हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब और उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ कि आखिर डाइस होता क्या है, उसके कितने फलक होते हैं, उसके कितने एजिस होते हैं, उसके कितने किनारे होते हैं और कितने उसके वर्टेक्स होते हैं। तो चलिएगा बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपके साथ में और उसके बाद फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है आपका जनरल डाइस, यानी कि एक होता है आपका स्टैंडर्ड पासा और एक होता है आपका सामान्य पासा। तो देखिएगा कैसे इनकी पहचान कैसे करते हैं आप। ये आपका डाइस है, जो आप लूडो का गिट्टा देखते हैं, आपका जो लूडो वाला जो गिट्टा होता है उसी को बोलते हैं डाइस, यानी कि जनरल एकदम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं उसको। यानी कि जब आपकी गिट्टी खुलती है तो वो 1 पर खुलती है या फिर खुलती है वो 6 पर। तो जो 6 है, अगर 6 ऊपर आएगा तो उसके जस्ट अपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर नीचे 2 आ रहा है तो उसके अपोजिट आएगा आपका 5। अगर नीचे 3 आ रहा है तो ऊपर आएगा 4। क्या आएगा, ये स्टैंडर्डाइज की खास बात होती है। कैसे पता करते हैं, जैसे एक है 1 2 एंड 3 और दूसरा आपका डाइस लिखा हुआ है 4 5 और 6, 4 5 और 6, यानी कि ये एक डाइस है और इसकी 2 स्थितियां हैं, यानी कि एक डाइस की 2 स्थितियां हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, अगर वो पूछे आपसे कि 1 के अपोजिट बताओ क्या आएगा, तो अभी आपको देखना है 1 के अपोजिट होता है 6, 3 के अपोजिट होता है आपका 4 और 2 के अपोजिट होता है आपका 5। ये स्टैंडर्डाइज की खास बात होती है। क्या होती है जी, स्टैंडर्डाइज की होती है एक खास बात। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, आपको जो है 6 और 1 7, 4 और 3 7 और 2 और 5 7, यानी कि इनका जब आप सम करोगे ना तो आपको 7 मिलेगा। ठीक है, और स्टैंडर्डाइज की एक खास बात और होती है, जब 1 आएगा तो आपको 1 का अपोजिट 6 नहीं दिखाई देगा। अगर 4 आएगा तो 4 का अपोजिट आपको मतलब ना तो बराबर में दिखाई देगा, ना इधर दिखाई देगा, ना उधर दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या होगा, अभी ध्यान से देखो आप। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4 का अपोजिट बताओ, 4 का अपोजिट होता है 3, तो 3 आपको ना संलग्न भुजा पे दिखाई देगा, यहाँ पे ना दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, 6 का अपोजिट अगर 1 पूछूं तो 1 ना तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और ना ही 1 यहाँ दिखाई देगा। 5 का अपोजिट होता है 2, ना यहाँ पे दिखाई देगा ना यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, 3 का अपोजिट भी 4, ना आपको इधर दिखाई देगा ना इधर दिखाई देगा। 2 का अपोजिट 5 होता है तो 5 आपको ना यहाँ पे दिखाई देगा ना यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका होता है स्टैंडर्डाइज। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है फिक्स। मान के चलो अगर ये जनरल पासा होता तो जनरल पासे में क्या करते, जो 1 2 और 3 है, क्या है 1 2 और 3, इसके अपोजिट अगर आपसे वो पूछ ले कि 1 2 और 3 क्या होगा इसके अपोजिट, तो जनरल पासे के अंदर 1 2 3 के अपोजिट वो होगा जो संख्याएं इसके अंदर नहीं दिखाई दे रही, यानी कि 4 5 और 6, यानी कि 1 के अपोजिट पूछेगा तो भी 4 5 6, 2 के अपोजिट पूछेगा तो भी 4 5 6 और 3 के अपोजिट पूछेगा तो भी 4 5 6। ठीक है, अभी हम इसको जो है क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है नीचे दिए गए पासे में 4 अंक वाले विशेष फलक के विपरीत बताना है, क्या आएगा। अभी देखो, एक उसने पासा दे रखा है ये वाला और इसने पूछा है कि आपको बताना है 4 1 और 5, तो इसने आपसे पूछ लिया है कि 4 के विशेष फलक के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट बताना है। अभी देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि ये स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज है। तो स्टैंडर्डाइज की पहचान है 4 का अपोजिट होता है 3। क्या 3 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा।
5 का अपोजिट क्या होता है 2 होता है। क्या आपको 2 कहीं दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं दे रहा। 1 का अपोजिट क्या होता है 6, तो क्या आपको कहीं पर 6 दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या करेंगे, 4 का अपोजिट पूछा है तो 4 का अपोजिट फिक्स हो जाएगा, 3 आपका आंसर। इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को जो है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। इसने कहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर निर्मित नहीं की जा सकती है, मतलब निर्मित की जा सकती है, बतानी है वो आकृति बताइए जिससे वो आकृति बन जाती है। तो देखो ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं हम खुला पासा। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं हम खुला पासा। इसके अंदर क्या होता है, अपोजिट कैसे चेक करेंगे? तो इसके अंदर अपोजिट चेक करना है, एक छोड़कर एक उसका अपोजिट होता है, एक छोड़कर एक उसका अपोजिट होता है। इसका अपोजिट पूछेंगे तो एक छोड़कर एक, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा ये, और बाकी जो ये बचे रह गए ये आपस में होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, जब भी मैंने कहा है अपोजिट की बात करते हैं, तो जब भी आपको 4 दिखाई देगा तो 3 नहीं दिखाई देगा, जब भी 2 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा, अगर 6 दिख रहा है तो आपको 1 नहीं दिखाई देगा। तो अगर आपको कहीं पर प्लस दिख रहा है तो प्लस का अपोजिट आपको ये स्क्वायर और डॉट नहीं दिखाई देगी। तो ऐसा ऑप्शन चेक करो पहले तो कि जहाँ पे प्लस हो या ये डॉट वाला हो। तो डॉट वाला तो है ये, तो इसके अपोजिट क्या प्लस कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये एक तरीके से जनरलाइज हो, स्टैंडर्डाइज हो सकता है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, प्लस है तो प्लस का अपोजिट नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो ये भी आपका एक तरीके से करेक्ट हो सकता है। अभी देखो ये प्लस है और प्लस के अपोजिट आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये वाला तो घन आपका बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अभी इसके अंदर भी प्लस है तो प्लस का अपोजिट स्क्वायर और उसके बीच में डॉट नहीं है, तो एक तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप, अभी परसेंटेज है तो परसेंटेज का अपोजिट आपको मल्टीप्लाई कोई से भी ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा। तो परसेंटेज का अपोजिट चेक करो, परसेंटेज किस में है, ये है। परसेंटेज का अपोजिट होता है आपका मल्टीप्लाई, तो नहीं दिख रहा। परसेंटेज का अपोजिट मल्टीप्लाई इसमें दिख रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अंदर परसेंटेज है नहीं, मल्टीप्लाई दे रखा है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट परसेंटेज भी नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो यानी कि ये और ये हो सकते हैं हमारे आंसर, ठीक है। अभी चेक करो डॉट और डॉट का अपोजिट, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये तो डॉट दिखाई देगा या फिर ये वाला दिखाई देगा ऑप्शन। तो डॉट नहीं है इसमें, ना ही ये है, ठीक है। तो ये तो हो सकता है। अभी देखो ध्यान से, डॉट है तो डॉट से क्या होगा, डॉट का अपोजिट भी नहीं दिखाई दे रहा, तो यानी कि आपके क्या होंगे, आपके दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, आंसर ठीक है एक तरीके से। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात बताओ आपको समझ में आई है, नहीं आई है? फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसने कहा है विभिन्न पासों की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, उस प्रतीक का चयन कीजिए जो @ दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं आपके सामने। तो देखिएगा ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं ये वाला क्वेश्चन समझाना चाहूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करोगे, ठीक है। जब क्या होता है, आपको 2 या 3 डाइस दे दिए जाते हैं, या हो सकता है 4 या 5 डाइस भी दे दिए जाएं, तो यानी कि आपका सेम रूल फॉलो होता है। एक तो देखना है आपको, अगर 2 डाइस दिए हो तो एक तो आपको 1 कॉमन देखना है कि 2 डाइस के अंदर क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है। एक ऐसा डाइस देखना है, ऐसे 2 डाइस लेने हैं जिसके अंदर 2 चीज कॉमन हो, तो जो 2 डिजिट आपकी कॉमन होती है वो वाला क्वेश्चन तो आपका सिंपल होता है, ठीक है। और जो एक कॉमन वाला है उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन है दोनों के दोनों सिंपल ही। तो चलिएगा इसको मैं करके दिखा देता हूं आपको। इस वाले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 1 और 5 और 3 और 4 के विपरीत बताओ। किसी के भी विपरीत आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, कोई भी 2 डाइस उठा लो, 1, 2 एंड 3, पहले और दूसरे डाइस को ले लो आप, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो अब आपको कॉमन चीज छांटनी है।
एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर नहीं है, दो इसके अंदर है तो दो इसके अंदर भी है, तो दो को तो आपको देखना नहीं ना, दो को देखना। चार इसके अंदर है, चार इसके अंदर है, तो यानी कि ना तो चार को देखना आपको, तो बाकी जो बचे रह गए एक के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका तीन, यानी कि जो चीज बचे रह गए वे आपस में क्या होंगे अपोजिट होंगे। ठीक है, अभी कोई सा भी डाइस ले सकते हैं आप, आंसर आपका आएगा सेम। मैं आपको करके दिखा देता हूं एक बार। आप कहोगे कि सर मेरे को अगर चार का अपोजिट देखना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, या आप पूछो सर मेरे को दो का अपोजिट बताओ कि दो का अपोजिट कैसे निकालेंगे। तो देखो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन को करना। कोई भी दो डाइस ऐसे ले लो जिसके अंदर वन पीस कॉमन हो। इसके अंदर हमारे दो डिजिट कॉमन थी, एक तो दो कॉमन था और एक चार कॉमन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करते हैं हम टू कॉमन डिजिट, तो यानी कि दो संख्याएं आपकी कॉमन होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो नंबर दे, हो सकता है वो इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, इसके अंदर एक है, इसके अंदर भी एक है, तो मैं इन दोनों डाइस को उठा लूंगा। ठीक है, और आप इसको या तो क्लॉकवाइज घुमा लो, एक से चल के, एक से चलोगे तो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो फिर इसमें भी क्या करोगे आप क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो एक दो चार, एक दो चार, ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे एक छः पाँच, एक छः पाँच। ठीक है, आपकी बात आई समझ में नहीं आई? बिल्कुल आई। तो जो बचा रह गया एक के अपोजिट क्या आ जाएगा, वो जो संख्या दिखाई नहीं दे रही इनमें वो अपोजिट आपको एक के अपोजिट लिखना है। तो दो के अपोजिट पूछेंगे तो छः हो जाएगा, छः के अपोजिट पूछेंगे तो दो हो जाएगा, चार के अपोजिट पूछोगे तो पाँच हो जाएगा, और पाँच के अपोजिट पूछोगे तो छः हो जाएगा, एक के अपोजिट पूछोगे तो तीन होगा, और तीन के अपोजिट पूछोगे तो एक मिल जाएगा आपको। इतनी बात बताओ आपको समझ में आई है नहीं आई है? फिर देखो हम अपने ऊपर वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल सेम रूल आपको ऊपर वाले में अप्लाई करना है। तो ऊपर वाले में उसने पूछा है एट द रेट के अपोजिट क्या होगा। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम ऊपर वाले क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो इसको ध्यान से। इसको हम एक मान लो, इसको दो मान लो, और इसको मान लो आप तीन। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, कोई भी दो डाइस ऐसे पकड़ लो जिसके अंदर आपको वन कॉमन दिखाई दे या फिर टू को डिजिट कॉमन दिखाई दे। तो हैशटैग चेक करो क्या कोई से में है? जी नहीं है। परसेंटेज चेक कर लो कोई से में है क्या? नहीं है। एंड कोई से में है क्या? बिल्कुल है, फर्स्ट में और थर्ड में है। तो एंड से क्या करो आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो एंड हैशटैग और आपका आ जाएगा परसेंटेज। ऐसे ही एंड प्लस और डॉलर, एंड प्लस और डॉलर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और आप देखोगे ध्यान से कि जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही उसको आप लिख दोगे यहाँ पर। तो एट द रेट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसने पूछा है एट द रेट के अपोजिट पूछा है क्या होगा, तो एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात बताओ आपको समझ आई कि नहीं आई है? फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको हम। उसने पूछा है कि फलक 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अभी देखो ध्यान से, ऐसे कोई भी दो डाइस ले लो जिसके अंदर आपको वन पीस कॉमन दिखाई दे रहा हो। क्या कॉमन दिखा रहा हो? वन डिजिट आपको कॉमन दिखाई दे रही हो। अभी देखो ध्यान से, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर भी 1 है। तो यानी कि ये चीज तो आपको देखनी थी। जो बच गया आपका आपस में वही 2 के अपोजिट हो जाएगा। तो क्या इसने 2 के अपोजिट पूछा था? जी नहीं, इसने पूछा था आपसे कि 3 के अपोजिट बताइए क्या होगा। तो फिर क्या करो आप, इस वाले डाइस को और इस वाले डाइस को ले लो। तो इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 के अपोजिट हो जाएगा आपका 4। तो अभी भी नहीं आया आंसर तो हमारा। तो फिर क्या करेंगे हम, इस वाले डाइस को और इस वाले डाइस को ले लेंगे। तो 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर नहीं है। 4 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर नहीं है। 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है। तो क्या करेंगे, 3 से क्लॉकवाइज घूम जाओ। या फिर आप एक तरीके से भी बता सकते हो, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही वो एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे आपको। कैसे? अभी देखो ध्यान से, यानी कि जो चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही वो एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे। जैसे आपको क्या, ना तो 6 दिखाई दे रहा और ना ही आपको 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही 3, यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर लो,
3 2 4, 3 2 और 4, और यहाँ से कर लो इसको क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 5 और 1, 3 5 और 1, जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही वो उसके अपोजिट हो जाएगा। तो 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 4 के अपोजिट 1। मैंने आपको हर तरीके से इस क्वेश्चन को बताया है कि आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है आपको एक खुला पासा, तो बताना है कौन सा जो है इसको मोड़ के नहीं बनाया जा सकता, और कौन सा जो है, कौन सी आकृति ऐसी है जिससे मोड़ के ये आपका बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, और काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगता है इस तरीके के क्वेश्चन को समझने में और करने में, लेकिन एक बार अगर आपकी समझ में आ गया तो बड़ा इजी हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना। तो चलिएगा मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसके अपोजिट कौन सी डिजिट होगी, ये वाली डिजिट हो जाएगी, और इसके अपोजिट कौन सी डिजिट होगी, ये वाली डिजिट हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इसका अपोजिट क्या होगा, एक छोड़कर एक उसका अपोजिट होगा। ठीक है, ए इसका अपोजिट पूछेगा तो एक छोड़कर एक उसका अपोजिट होगा, और बाकी जो बचे रह गए वे आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे का अपोजिट एक बार में आपको एक ही दिखाई देगा। अगर एक अपोजिट आएगा तो दूसरा अपोजिट आपको साइड में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, अगर आपका स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर आएगा तो फिर ट्रायंगल नहीं आ पाएगा आपका भरा हुआ। ठीक है, तो अभी चेक करो, स्क्वायर आ रहा है और ट्रायंगल भी आ रहा है, तो यानी कि ये वाला तो बिल्कुल भी आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। स्क्वायर आ रहा है, ट्रायंगल नहीं आ रहा, स्क्वायर आ रहा है और ट्रायंगल भी आ रहा है, तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, देखते ही एलिमिनेट हो गए। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो आपके आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, अभी आप चेक करो, सर्किल भरा हुआ और आपका स्क्वायर भी भरा हुआ, सर्किल भरा हुआ और स्क्वायर भरा हुआ, क्या ये एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बोलो क्वेश्चन आपकी समझ में आया नहीं आया है? फिर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर निर्मित की जा सकती है। यानी कि इनमें से आपको बताना है, इन चार में से कौन सी आकृति आपकी मोड़कर बनाई जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो एक डाइस होता है उसके अंदर कितने फेस होते हैं, यानी कि कितने उसके अंदर फलक होते हैं। तो देखो ध्यान से, आप जिस भी कमरे में बैठे हुए हो उसकी दो ही शेप हो सकती है, या तो क्यूबॉइड होगा या फिर वो क्यूब होगा, या तो वो घन होगा या फिर वो घनाभ होगा। क्यूब बोले तो क्यूब आपका डाइस होता है, और घनाभ बोले तो जो आपके जूतों का डिब्बा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसके अंदर फेस कितने होंगे, तो फेस आप कैसे चेक करोगे, एक तो आप छत को देख लो, एक फिर उसका नीचा देख लो। तो छत हो गई और एक हो गई तली, तो दो तो फेस ये हो गए। एक आपके सामने वाली दीवार और एक आपके पीछे वाली दीवार, चार फेस हो गए, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली। तो यानी कि एक जो डाइस होता है या क्यूबॉइड होता है, दोनों के अंदर आपके 6 फेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं कि वर्टेक्स की कितने शीर्ष होते हैं एक घन या घनाभ के अंदर। तो मैं शीर्ष की बात करूं तो सबसे पहले आप छत को देख लो, तो छत के ऊपर आपको 4 कोने दिखाई देंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 कोने दिखाई देंगे, तो 4 शीर्ष होते हैं आपके ऊपर और 4 शीर्ष होते हैं आपके नीचे। तो शीर्ष कितने हो गए, वर्टेक्स, इनको बोला जाता है वर्टेक्स या शीर्ष। तो इनकी संख्या हो गई आपकी 8। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं एजिस की, यानी कि किनारे की। तो किनारा देखो अब ध्यान से, आप नीचे की तली ले लो, तली के अंदर आपको इस तरीके से 4 दिखाई देगी बनी हुई तली। ठीक है, तो एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये और एक किनारा ये हो जाएगा। ठीक है,
तो 4 किनारे आपके हो गए तली में, 4 किनारे हो गए आपके छत में, और 4 किनारे हो जाएंगे जो आपके चारों ओर की जो दीवारें हैं, 4 किनारे उसमें हो जाएंगे। तो टोटल कितने किनारे हुए? टोटल आपके 12 किनारे हुए, यानी कि 12 एजेस हो गए आपके। ठीक है, तो चलिएगा आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नए टॉपिक के साथ में, मुलाकात करते हैं। चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।